हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी स्काई फोर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1971 से, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पर अटैक करता है और तभी इंडियन एयरफोर्स की टीम एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है जिसका नाम था अहमद हुसैन, जिससे इंट्रोगेट करने के लिए वहां पर ओम आहूजा को बुलाया जाता है। जब आहूजा वहां पर आता है तो वो हुसैन से बातें करने लगता है कि उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया तो क्या उनका और भी कहीं अटैक करने का प्लान था। लेकिन हुसैन कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन वो उसे नहीं बता सकता। अब यहाँ पर आहूजा को पता चलता है कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था तब हुसैन को अवार्ड मिला था। ये देखकर ओम काफी शॉक था क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान हार गया था, तो फिर हुसैन को अवार्ड कैसे मिला। तो हुसैन कहता है कि उस वॉर में उसने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था, जिसकी वजह से ही हुसैन को वो अवार्ड मिला था। जो सुनने के बाद आहूजा काफी शॉक था। जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है और हम देखते हैं आदमपुर एयरबेस, जहाँ के विंग कमांडर थे ओम आहूजा, जो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। अब उसमें उनका फेवरेट था विजया, जिसका कोड नेम था टैबी। अब टैबी की बात करें तो टैबी काफी फियरलेस था और वो कोई भी रूल तोड़ने से पहले कतराता नहीं था। उसका कहना था कि वॉर में कोई लिमिट नहीं होती, तो वो लोग अपनी ट्रेनिंग को लिमिट में क्यों रखे। इसलिए वो काफी बेक ऑफ होकर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। साथ ही उसकी चटर्जी नाम के बंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे क्योंकि चटर्जी अक्सर टैबी से जेलस फील करता था क्योंकि टैबी आहूजा का फेवरेट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के एक एयरबेस पर अटैक किया था जिसमें 3 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे। अब ये पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी अब पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो उन्हें भी दिखा देना चाहिए कि वो भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर्स कहते हैं कि ये परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है, जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते वो कुछ भी कर नहीं सकते। जिसके बाद आहूजा के सीनियर ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। तो वही आहूजा जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर हमला करेगा। इसलिए आहूजा अपने सोल्जर्स से कहता है कि उन्हें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट थे वो काफी ज्यादा एडवांस थे, जो कि उन्हें अमेरिका ने गिफ्ट दिए थे। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे और ना ही वो उसे अपग्रेड कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था। अब ये सब सुनने के बाद टैबी उससे पूछता है कि अगर उनके पास इतने एडवांस मशीन्स नहीं है तो वो लोग वॉर कैसे जीतेंगे। जो सुनने पर आहूजा टैबी से कहता है कि वो उसके ऊपर फुल फोर्स से अटैक करे। जिसके बाद टैबी वैसा ही करता है, लेकिन आहूजा बीच से हट जाता है जिसकी वजह से टैबी खुद ही जाकर गिर जाता है। जिसके बाद आहूजा अपने सोल्जर्स को बताता है कि उन्हें अमेरिकन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को ही उनकी वीकनेस बनाना होगा और वो लोग भी समझ जाते हैं। जिसके बाद टैबी आहूजा से सॉरी कहता है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ही सही उसने आहूजा पर अटैक किया था। लेकिन आहूजा उसे समझाता है कि टैबी को थोड़ा दिमाग शांत रखना चाहिए। जिसके बाद आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है कि कहीं टैबी को कुछ हो ना जाए। एक्चुअली गीता टैबी की वाइफ है और वो अभी प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनने के बाद आहूजा टैबी से कहता है कि वो गीता को घर लेकर आए, क्योंकि वहाँ पर आहूजा की वाइफ प्रीति गीता को समझाएगी तो वो समझ जाएगी। जिसके बाद टैबी गीता को पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पर गीता काफी टेंशन में थी कि कहीं टैबी को इस सब में कुछ हो ना जाए। लेकिन प्रीति और आहूजा दोनों से समझाते हैं कि टैबी को कुछ भी नहीं होगा और एक सोल्जर की वाइफ को इतना स्ट्रांग होना पड़ता है। जिसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एयरबेस पर पाकिस्तान हमला करने वाला है। जो सुनते ही वो लोग वहां पर चले जाते हैं और जंग की तैयारी करने लगते हैं कि पाकिस्तान वाले तब तक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है। जो देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि अब पीस से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होगा और इसीलिए वो लोग स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। जहाँ पर आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट बॉर्डर वाले एयरबेस पर नहीं रखे, बल्कि पाकिस्तान के सेंटर सरगोड़ा में रखे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर हमला करने के बारे में हिंदुस्तान नहीं सोचेगा और इसीलिए उन्हें वहीं पर हमला करना होगा। एक्चुअली आहूजा को यह सब कुछ पाकिस्तान पीएम की स्पीच सुनने के बाद पता चला था, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि उनके पायलट्स 30 मिनट में अटैक करके वापस आ गए थे। आहूजा कहता है कि अगर वो लोग बॉर्डर पर होते तो वो लोग 10 मिनट में ही अपने एयरबेस पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे थे। इसलिए आहूजा पूरा श्योर था
कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरगोदा में ही है। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग सरगोदा में ही अटैक करेंगे, लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो वहां तक पहुंच सके। तब टैबी उन्हें एक आइडिया बताता है जिससे वो और फ्यूल ऐड कर सकते थे, और उसका ये आइडिया काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि अगर टैबी को जंग में भेजा तो वो कोई भी रूल ब्रेक कर सकता है, इसलिए वो उसे स्टैंड बाय पर रखते हैं और बाकी सबको आगे भेजते हैं। जो सुनने के बाद टैबी काफी शॉक था, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे स्टैंड बाय पर रखा गया था। इसलिए वो ये बात गीता को बताता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन गीता उसे समझाती है कि अगर उसके सीनियर्स ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन टैबी काफी ज्यादा उदास था और आहूजा भी इस बात को समझता था, लेकिन वो अपने सीनियर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। जिसके बाद आहूजा और बाकी टीम अपने वॉर के लिए तैयार हो जाती है, और कुछ टाइम बाद ही वो लोग पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर अटैक करते हैं और अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने काफी कम टाइम में उनके सारे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जिसके बाद आहूजा सबको ऑर्डर देता है कि वो वापस इंडियन एयरबेस चले। वहां आने के बाद आहूजा कुछ सोल्जर से नाराज था, क्योंकि वो लोग उन्हें कवर करने के लिए नहीं आए थे। तब आहूजा को पता चलता है कि जब आहूजा अपने सोल्जर्स के साथ आगे चला गया था तो पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। अब ये बात जैसे ही टैबी को पता चली, वो तुरंत वहां पर आ गया। उसने उनके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की और कुछ एयरक्राफ्ट को आगे भेज दिया, लेकिन एक एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। अब ये देखकर टैबी काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि अगर वॉर करने गए सोल्जर्स पर अटैक हुआ तो उनके पास कवर नहीं था। इसलिए टैबी ने अपना वो एयरक्राफ्ट निकाला था जिसमें थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन फिर भी टैबी वो एयरक्राफ्ट लेकर उनका कवर बनने के लिए चला गया। जो देखने के बाद आहूजा के सीनियर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने टैबी को इसके लिए परमिशन नहीं दी थी। लेकिन टैबी उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें कवर देने के लिए वहां पर चला जाता है। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा काफी टेंशन में था, क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। वो टैबी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करता है, लेकिन टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। तभी आहूजा को प्रीति का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि गीता को बेटी हुई है, इसलिए वो जल्दी से टैबी को लेकर यहाँ पर आ जाए। अब ये सुनकर आहूजा काफी टेंशन में था कि वो कैसे गीता को बताएगा कि टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा। साथ ही आहूजा ने गीता से वादा किया था कि वो कभी भी टैबी को कुछ भी होने नहीं देगा। इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टैबी लापता है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए और टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर का कहना था कि उन्होंने टैबी को जाने की परमिशन नहीं दी थी। जिसके बाद भी टैबी वहां पर गया था, तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वही आहूजा ने अपना स्काई फोर्स मिशन कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से उसे मेडल मिलता है। लेकिन फिर भी वो काफी उदास था, क्योंकि 4 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक टैबी का कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद भी आहूजा ने अपने सीनियर से काफी बार कहा कि उन्हें टैबी का पता लगाना चाहिए, लेकिन आहूजा के सीनियर ने जो रिपोर्ट बनाई थी उस हिसाब से टैबी को अपने रूल ब्रेक करने की काफी आदत थी। साथ ही टैबी के पास वहां जाने की परमिशन भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता, जिसकी वजह से टैबी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। तो वही गीता आज भी टैबी का इंतजार कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो जिंदा है या नहीं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर आहूजा हुसैन से बातचीत कर रहा था। वो हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसके सारे सोल्जर्स ने सरगोदा के एयरबेस पर अटैक किया था, तो उन्होंने उनके 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन उनके पास एक्चुअली 12 थे। जो देखने के बाद हुसैन अपने 12वें एयरक्राफ्ट में बैठकर उन लोगों का पीछा कर रहा था। वो उनके ऊपर अटैक करने वाला था कि तभी उसने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखने के बाद हुसैन ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट से उस इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक किया। जिसके बाद वो आहूजा और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए वापस आ रहा था, लेकिन एक दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनने के बाद आहूजा काफी शॉक था कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था, लेकिन हुसैन कहता है कि अगर इसके आगे उसने कुछ बता दिया तो वो अपने कंट्री के साथ गद्दारी करेगा, इसलिए वो आगे का कुछ भी नहीं बता सकता। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी थी कि शायद टैबी जिंदा हो सकता है और वो पाकिस्तान में ही है। इसलिए वो फिर से अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को सर्च करना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर कहते हैं कि हुसैन तो कुछ भी बोलेगा, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, इसलिए आहूजा को कुछ और प्रूफ लाने होंगे ताकि यकीन हो जाए उन्हें कि टैबी अभी भी पाकिस्तान में है। अब ये सुनने के बाद आहूजा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो सभी लोगों को फिर से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है
कि वो टैबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले, साथ ही ये भी पता करे कि उस दिन क्या हुआ था। पर इतना ट्राई करने के बाद भी आहूजा के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती, जिसकी वजह से आहूजा काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। लेकिन प्रीति उसे समझाती है कि उसे फिर एक बार हुसैन से बात करनी चाहिए, क्योंकि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। जिसके बाद अगले दिन फिर से आहूजा आकर हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद आहूजा हुसैन से कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन अब वो वापस जा रहा है तो उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए हुसैन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले भी यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद भी हुसैन उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद आहूजा को भी यकीन हो गया था कि शायद वो टैबी के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और आहूजा के पास एक बुक आती है जो कि हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। अब ये देखकर आहूजा काफ़ी शौक था और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। उस बुक को पढ़ने के बाद आहूजा के अंदर टैबी को ढूंढने की और एक उम्मीद जाग जाती है। एक्चुअली वो बुक 1965 के उसी वॉर पर लिखी थी जिसमें उस वॉर के एक इंडियन मिस्टीरियस पायलट के बारे में लिखा गया था। अब ये सब पढ़ने के बाद सबसे पहले आहूजा उस बुक के राइटर के पास चला जाता है जिसका नाम था जॉन। जॉन उसे बताता है कि उसने उस मिस्टीरियस पायलट के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो उसे अपनी बुक में छाप नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो अलाउड नहीं किया। जिसके बाद आहूजा जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बुक की स्क्रिप्ट उसे दे दे। जिसके बाद जॉन उसे स्क्रिप्ट देता है और उसे पढ़ने के बाद आहूजा सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद आहूजा पाकिस्तान आता है जहाँ पर वो हुसैन से मिलता है। हुसैन आहूजा को बताता है कि उस वक्त वो उसे कुछ भी बता नहीं पाया था क्योंकि तब वो पाकिस्तान आर्मी में था और अगर वो कुछ भी बताता तो वो अपने कंट्री के साथ गद्दारी करता। लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है, इसलिए अब वो बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद कहानी फिर से 1965 में चली जाती है जहाँ पर आहूजा अपनी टीम के साथ वापस इंडियन एयरबेस के लिए निकला था और हुसैन अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उनका पीछा करने लगा था। वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को उसकी तरफ आता हुआ देखा और उसने तुरंत उसके ऊपर अटैक किया। उसे लगा कि वो एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टैबी ने खुद को और अपने एयरक्राफ्ट को बचा लिया था और वो वापस हुसैन के पीछे पड़ गया। जिसके बाद हुसैन और टैबी में काफ़ी बड़ी जंग हुई जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। जहाँ हुसैन के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था तो वही टैबी के पास पुराना एयरक्राफ्ट था, लेकिन फिर भी टैबी इतनी बहादुरी से ये सब कर रहा था जो देखकर हुसैन भी काफ़ी शौक था। वो समझ गया था कि टैबी एक बेस्ट पायलट है। उन दोनों में काफ़ी देर तक जंग हुई, जिसके बाद आखिरकार टैबी ने हुसैन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद हुसैन पैराशूट लेकर वहाँ से निकल गया तो वही टैबी का एयरक्राफ्ट पुराना हो गया था जिसकी वजह से वो लॉक हो गया और टैबी चाहते हुए भी अपने एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं आ पाया और उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा वो बुक बाकी सब प्रूफ लेकर इंडिया आता है और प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। जिसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट होती है और तब आहूजा अपने सीनियर्स को बताता है कि टैबी के साथ उस दिन क्या हुआ था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब अमेरिका को पता चला था कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने पता किया कि उनके एयरक्राफ्ट में आखिर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से टैबी उसे डिस्ट्रॉय कर पाया था और ये देखने के बाद वो उसे ठीक करने में लग गए। आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन टैबी ने रूल्स ब्रेक नहीं किए होते तो ना ही आहूजा और उसकी टीम कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता, क्योंकि हुसैन उनके ऊपर अटैक कर देता और वो उन सबकी जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले इसका मुकाबला किया और उन सबकी जान बचा ली। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वो लोग भी नहीं होते। अब ये सब सुनने के बाद और ये सारे प्रूफ देखने के बाद आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था और उनकी वजह से ही टैबी को ना ही कभी कोई मेडल मिला और ना ही उसको कोई सर्च करने के लिए गया। इसलिए वो आहूजा से माफ़ी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र के लिए रेकमेंड करते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद गीता को वो चक्र दिया जाता है और आखिरकार इस तरह से टैबी को इंसाफ मिल जाता है। जिसके बाद आहूजा हुसैन के साथ वहाँ पर जाता है जहाँ पर टैबी को बरी किया गया था और वो उसे श्रद्धांजलि देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्काई फोर्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।